बीजेपी के केंद्रीय मंत्री के बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। तेलंगाना की राजनीति में ये बड़ा घटनाक्रम हुआ है जिसने तमाम तरह के सवालों को जन्म दे दिया है। आखिर कौन है ये केंद्रीय मंत्री बीजेपी के जिनके बेटे को पॉक्सो के केस में गिरफ्तार किया गया है? हाई कोर्ट का आदेश क्या है और उन पर आरोप क्या लगा, सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि ये केंद्रीय मंत्री हैं बंदी संजय कुमार। इनके बेटे साई भगीरथ को पॉक्सो यानी बच्चों के यौन अपराधों से संरक्षण मामले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने लंबे समय तक तलाशी अभियान चलाया और इसके बाद उन्हें पकड़ लिया गया, जिसके बाद इस पूरे मामले की चर्चाएं सोशल मीडिया से लेकर हर जगह पर हो रही हैं। आपको बता दें कि साइबराबाद के पुलिस आयुक्त एम रमेश ने इस पूरे मामले को लेकर कहा है कि भगीरथ को पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन ले जाया गया, वहां उनका मेडिकल टेस्ट हुआ और फिर उन्हें लोकल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने इस बीच में एक बड़ा दावा कर दिया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दरअसल बंदी संजय कुमार ने ये कहा है कि उनका बेटा अपनी मर्जी से पुलिस के सामने पेश हुआ है। तब इस पूरे मामले को लेकर के एक नया जो मोड़ है वो आता हुआ नजर आया। अब बंदी संजय कुमार ने क्या कहा, किस तरह से उन्होंने इस पूरे मामले को मैनेज करने की कोशिश की मीडिया के सामने, वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि कानून का पूरा सम्मान करते हुए हमने अपने वकील के जरिए बेटे को पुलिस को सौंपा। तो अब ये जो दावा है वो बंदी संजय कुमार ने किया कि उन्होंने अपनी मर्जी से अपने बेटे को जो है वो पुलिस को सौंपा है। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी देर से फिर क्यों सौंपा गया, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ये मामला तुरंत के तुरंत हुआ और तुरंत के तुरंत उन्होंने ये फैसला कर लिया। ये मामला जो है वो कब का है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये जो पब्लिसिटी स्टंट है वो किया जा रहा है। हालांकि जिस पॉक्सो एक्ट के तहत बंदी संजय कुमार के बेटे की गिरफ्तारी हुई है वो अपने आप में ही बेहद ही गंभीर है। इसके साथ ही आगे क्या कुछ कहा गया है वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए, बंदी संजय कुमार ने कहा है कि भगीरथ बार बार कह रहा है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया है। शिकायत दर्ज होने के तुरंत बाद उसे पुलिस को सौंपने का इरादा था, लेकिन वकीलों से सलाह ली गई। वकीलों को सबूत देकर भरोसा था कि केस खारिज हो सकता है और जमानत मिल जाएगी, इसलिए थोड़ी देरी हुई। हालांकि पुलिस की ये गिरफ्तारी की कार्रवाई तब हुई है जब तेलंगाना पुलिस ने बीते शनिवार को दिन में भगीरथ के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी किया था। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि ये पूरा मामला कितना ज्यादा गंभीर है। और इससे पहले भगीरथ को तेलंगाना हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी के खिलाफ राहत देने से भी मना कर दिया था, यानी भगीरथ के सामने कोई रास्ता नहीं बचा था कि वो पुलिस के सामने सरेंडर कर दे। यहाँ पर दो चीजें समझने वाली हैं कि अगर बंदी संजय कुमार को वाकई इतना ही ज्यादा था कि हम सरेंडर करवा देंगे, पुलिस के सामने पेश कर देंगे, तो उन्होंने पहले क्यों नहीं किया? जब लुकआउट सर्कुलर जो है वो जारी हो जाता है बंदी संजय कुमार के बेटे के खिलाफ, उसके बाद वो पुलिस के सामने सरेंडर करता है। इसका मतलब अभी तक सिर्फ और सिर्फ रास्ता निकाला जा रहा था क्या? ये एक बड़ा सवाल है। इसके साथ ही अब आप समझ लीजिए कि भगीरथ जो बंदी संजय कुमार के बेटे हैं उन पर आरोप क्या है। शिकायत जो है उसके मुताबिक भगीरथ पर जून 2025 में एक 17 साल की लड़की से दोस्ती के बाद अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच में बार बार यौन शोषण का आरोप लगा है। तो 2025 की बात यह है और बंदी संजय कुमार अब बयान दे रहे हैं कि भाई हमने तो अपनी मर्जी से किया है, सरेंडर अपने बेटे को करवाया है। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन है इस पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। आपको बता दें कि जो पीड़ित लड़की है उसकी मां ने 8 मई को पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई और पीड़िता की मां ने ये आरोप लगाया कि भगीरथ ने बार बार लड़की का यौन शोषण किया, भावनात्मक ब्लैकमेल किया, उसे अलग थलग किया और उसकी पढ़ाई के फैसलों पर भी नियंत्रण करने की कोशिश की। अब पुलिस ने पहले ही महिला की गरिमा भंग करने, यौन उत्पीड़न और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में केस दर्ज कर लिया और बाद में लड़की का बयान दर्ज होने के बाद गंभीर यौन हमले की धारा भी इस पूरे मामले में जोड़ दी गई है, जो अपने आप में अब ये केस को और ज्यादा गंभीर बनाती है, इस केस को और ज्यादा मजबूत बनाती है। हाईकोर्ट से भी अभी हाल ही में भगीरथ को झटका लगा था। उसके बाद जो है उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी हुआ, तो अब उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था सिर्फ इसके कि वो पुलिस के सामने जाकर के सरेंडर कर दें, पुलिस को खुद को सौंप दें। इस तरह से इस पूरे मामले पर जो है वो साफ तौर पर जो चीजें हैं वो निकल करके सामने आ रही हैं। केंद्रीय मंत्री के बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है पॉक्सो एक्ट के तहत। अब उन पर आगे क्या कुछ एक्शन होगा इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। कैसी लगी आपको हमारी खबर जरूर बताइए। फिर हाजिर होंगे आपके सामने तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।